नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 19 जुलाई 2025 दिन शनिवार। आज की हिंदी तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी और हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बिहार के मोतिहार से बड़ी खबर है। पांचवी बार बिहार आ रहे पीएम मोदी मोतिहार में सभा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी 18 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और इस बार पीएम मोदी बिहार को 7196 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 1173 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 63 करोड़ की परियोजनाएं शामिल है। सबसे अधिक रेलवे की 5398 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 40,000 अभ्यर्थियों को 162 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक अनोखे केस में एक रूसी महिला के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। महिला 7 मई से बच्चों को लेकर गायब है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से दोनों को ढूंढने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि रूसी महिला देश छोड़कर नहीं जानी चाहिए। कोर्ट ने मां और बच्चों को ढूंढकर बच्चों को उनके भारतीय पिता को सौंपने का आदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी हवाई रक्षा कवच का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। अब जल्द दुनिया हमारी एक और हवाई ताकत देखेगी। भारत दुनिया का पहला ड्यूल स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है। यह दुश्मन के हाई रेट रडार और इंफ्रारेड सिग्नल से बचने के साथ ही सेकेंड्स में भी कम समय में अटैक कर सकेगा। रामा खास स्वदेशी कोटिंग मटेरियल है जो रडार और इंफ्रारेड की पहचान को 97% तक कम कर देता है। अब अभी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास ही रडार से छुपने वाले स्टेल्थ ड्रोन हैं। मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की बैठक 19 जुलाई को। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दूसरी बार इंडिया गठबंधन के नेता 19 जुलाई शनिवार शाम को बैठक करने वाले हैं और इसमें तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन समेत कई नेताओं से बात की है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी सभी दलों के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर होने वाली इस मीटिंग में बुलाया है। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 5 मौतें नालंदा में हुई है, वैशाली में 4, बांका में और पटना में 2-2 लोगों की जान गई है। वह हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के अलावा 1200 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने इसका वीडियो गुरुवार को जारी किया है और इस एडवांस मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है। इस सिस्टम से पूर्वी लद्दाख में यह 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे 2 ड्रोन मार गिराए हैं। आकाश प्राइम आकाश वेपन सिस्टम का नया और एडवांस वर्जन है। इसे ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। ठाकरे ने विधान परिषद अध्यक्ष राम शिंदे के कक्ष में फडणवीस से मुलाकात की। लगभग आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में उद्धव के बेटे और वरीय विधायक आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। यह मुलाकात फडणवीस के तरफ से उद्धव को दिए गए ऑफर के एक दिन बाद हुई, जिससे राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात नेता व विपक्ष के पद को लेकर हुई है। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों पायलट के बीच आखिरी बातचीत को लेकर नया दावा सामने आया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विमान के कैप्टन सुमीत सबरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। डब्ल्यूएसजे ने बताया कि यह खुलासा दोनों पायलटों के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुई है।
महाराष्ट्र कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि प्रदेश में सामने आए हनी ट्रैप कांड में राज्य के मंत्री, सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर शामिल है। सरकार जो आंकड़ा बता रही है वह 72 पर नहीं रुकता, असल में यह कहीं ज्यादा है। पटोले ने कहा कि मेरे पास पेन ड्राइव में सारे सबूत हैं। हम किसी का निजी चरित्र हनन नहीं करना चाहते, इसी वजह से अब तक इसे पब्लिक नहीं किया गया है और सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो विपक्ष इसे जनता के सामने लाने को मजबूर होगा। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में अब सिख और मराठा इतिहास के साथ भीले बिसरे राजाओं के बारे में चैप्टर शामिल किए गए हैं। अब स्टूडेंट को मराठा लीडर की कहानियों, सिखों का इतिहास, मजबूत क्षेत्रीय साम्राज्यों और नरसिंह देव प्रथम जैसे राजाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 ईस्वी के काल में ही कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।